कहते हैं इंसान का दिमाग मोह से हट भी जाता है, पर माया को दिमाग से हटाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। आज के समय में हर किसी के दिमाग में ज्यादातर समय बस एक ही चीज चलती है और वो है पैसा। पैसा हो तो परेशानी, पैसा नहीं है तो उसे पाने की परेशानी। पर पैसा, धन दौलत ये सब सिर्फ आज की समस्या नहीं रही है, ये पिछले कई हजार सालों से है। हमेशा कोई ना कोई इसके जाल में फंस ही जाता है। पैसा होना जरूरी है, पर हर वक्त पैसे के बारे में सोचना कितना खतरनाक और दिमाग के लिए बुरा हो सकता है, ये हम जानते तक नहीं हैं। ऐसे ही अर्जुन को एक बार ये धन का मोह हो गया। कृष्ण ने तब अपने ज्ञान से न सिर्फ अर्जुन को इस माया से बचाया, बल्कि आज तक वो कई लोगों को अपने ज्ञान से बचाते रहे हैं। अर्जुन बहुत चिंता में थे और सामने कृष्ण विराजे थे। तुम्हारी शक्ल देखकर मालूम होता है कि तुम काफी चिंता में डूबे हो। क्या बात है? मैं वाकई बहुत चिंता में हूं। मैं एक राज परिवार से संबंध रखता हूं और रिश्ते नातों से लेकर अपनी कमाई हुई संपत्ति तक को भी मुझे संजोना सिखाया गया है। लेकिन अब ये सब कुछ करते हुए मैं जरा भी खुश नहीं हूं। मेरे पास पैसा है, संपत्ति है और हर वो चीज है जो इंसान को खुशी देती है, पर मुझे खुशी क्यों नहीं है? मेरे अंदर ये सब होकर भी और पाने की इच्छा और इसे खोने का डर हर समय सताता रहता है। मैं क्या करूं? कृष्णा अर्जुन की बातों को मुस्कान के साथ सुन रहे थे। उनके पास इस तरह के सवालों के कई तरह के उत्तर मौजूद थे। देखो, इस जीवन में धन, संपत्ति बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुम अपनी धन संपत्ति को त्याग कर दो। कोई अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही नहीं जाने देता, लेकिन अपनी संपत्ति से अपनी खुशी को जोड़ना बंद कर दो। जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि खुशी का पैसे से कोई लेना देना ही नहीं होता है। कई लोग निर्धन होकर भी खुश हैं और कुछ बहुत पैसे कमाकर भी चिंता में तुम्हारी तरह डूबे हैं। तुम पैसे कमाने की ओर ध्यान लगा सकते हो, पर उसके बढ़ने या घटने से अच्छा या बुरा महसूस करना अच्छी आदत नहीं होगी। कृष्ण शायद अभी और भी बात कहते, पर अर्जुन इसी बीच कुछ झुंझला से गए। मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझता हूं और ये बातें मुझे पता भी हैं, पर इस पर मैं काम कैसे करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी खुशी अब मेरे घर का पैसा और लोग तय करने लगे हैं। अगर मैं धन कमाना छोड़ दूंगा तो फिर मेरी जिम्मेदारियों का क्या होगा जो मेरे ऊपर हैं? कैसे मैं सब में एक संतुलन बनाऊं? अर्जुन बहुत ज्यादा चिंता में थे। हर आदमी अपने जीवन में इस तरह की समस्या से रोज जूझता है। एक समय के बाद आदमी खुशी को ढूंढना ही बंद कर देता है और बस पैसे कमाने की दौड़ में लगा रहता है। इसी दौड़ से बचने के लिए कृष्ण ने अपनी बात आगे बताई। संतुलन बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो, या फिर पैसे ही ना कमाओ, या फिर लोगों और चीजों से अलगाव पैदा कर लो। संतुलन का मतलब है कि अपने कर्मों से अपनी खुशी को नापो, ना कि उसके फल से। अगर हर बार तुम फल पाने की इच्छा से कर्म करोगे और तुम्हें मन के हिसाब से वो नहीं मिलेगा, तो तुम दुखी ही होंगे। इसलिए अपना काम करो और खुश रहो। पैसे कमाओ, पर उसके आने और जाने से अपने मन को दुखी मत करो। अपने मन को अपने वश में रखो। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर उन्हें समझने की कोशिश में थे। उन्हें मानो कुछ तो समझ आ गया था, पर ऐसा बहुत कुछ था जो अभी भी उन्हें समझ नहीं आया था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण मानो उनके सवाल को समझ गए। अर्जुन ने फिर भी अपनी बात कह ही दी। वासुदेव, मैं आपकी बातों को काफी हद तक समझ गया हूं, पर अपने मन को मैं कैसे वश में कर सकता हूं? और पैसा कमाता हुआ या फिर चीजों को खोते हुए भी मैं खुद को संतुलन में कैसे रख सकता हूं? क्या उसका कोई रास्ता है? दुनियादारी से अगर मैं अलग हो जाऊं
तो कैसे खुद को अच्छा और खुश रख सकता हूँ? अर्जुन का सवाल जायज था। आखिर अगर आदमी पैसे का मोह खत्म कर देगा और हर चीज से उसका मन उत्साहित नहीं होगा, तो फिर तो आदमी रह ही नहीं जाएगा। उसका मोह ही तो उसे इंसान बनाता है। कृष्ण के पास इसका एक सुंदर जवाब था। मैं जानता हूं कि मनुष्य अपनी भावनाओं से ही मनुष्य कहलाता है, पर अगर उसका मन उसके वश में नहीं है तो वो अपने ही मन का गुलाम बनकर रह जाता है। अर्जुन, हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने जीवन का काम भी करता है और मोह माया में नहीं पड़ता, उसके मन की चिंताएं खत्म हो जाती हैं और वो लंबे समय तक इस जीवन को जी सकता है। और जो पैसे और दुनियादारी की चिंता में खोया रहता है, उसकी उम्र कम हो जाती है और वो ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाता है। अर्जुन अब काफी हद तक कृष्ण की बातों को समझ चुके थे। इन सब में आस्था और विश्वास हमारी कितनी मदद कर सकते हैं कृष्ण? हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए आस्था और विश्वास दो रोशनी की तरह होती है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप बिना किसी तरह की चिंता किए अपने काम को पूरा करेंगे, और इस प्रकृति के नियमों पर भरोसा होगा तो हर चीज आपके पक्ष में होगी। हमेशा इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर काफी हद तक हल्का महसूस कर रहे थे, पर उनके मन में दुनियादारी को लेकर और भी कई गंभीर सवाल चल रहे थे। क्या थे वो बाकी सवाल? आजकल की जिंदगी में जो एक चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है गुस्सा, जो किसी भी बात पर आ जाता है। गुस्सा हमारे शरीर और मन को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं। ऐसे ही कृष्ण से एक दिन भीम ने अपने गुस्से को लेकर सवाल किया, क्योंकि भीम को काफी ज्यादा गुस्सा आता था। भीम ने गंभीर होकर कृष्ण से सवाल किया, कान्हा, आप तो जानते ही हैं मुझे अक्सर गुस्सा आ जाता है और कई बार तो मेरे बस से बाहर होता है। मैं चाह कर भी खुद को काबू में नहीं रख पाता हूं। आप तो जानते ही हैं कि गुस्से में मैंने कई बार कितने गलत कदम उठाए हैं। कृपा करके इसके लिए कुछ रास्ता दिखाइए। कान्हा भीम को जानते थे और उसके गुस्से को भी। वो अच्छे से जानते थे कि न सिर्फ इस समय बल्कि आने वाले कई युगों तक गुस्सा या क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए इस बारे में जानकारी देना जरूरी था। कृष्ण ने इतना सब सोचते हुए भीम को बताया, भीम, इंसान को लगता है कि उसका दुश्मन बाहर कहीं है, पर सच ये है कि उसका दुश्मन बाहर से पहले उसके खुद के भीतर ही होता है। इंसान को बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने भीतर के दुश्मनों से लड़ना चाहिए। उन भीतर के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गुस्सा ही है। भीम कृष्ण को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ आकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कान्हा, गुस्सा भी तो मन का ही एक भाव है। अगर प्रेम इंसान का भाव है तो गुस्सा भी तो है। फिर उससे कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? और प्रेम से सब अच्छा ही क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है भीम। लोगों को लगता है कि प्रेम, दया, करुणा ये सब भाव अच्छे हैं तो इनका जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी भी भाव के ज्यादा होने से आदमी अपना नुकसान ही करता है, चाहे वो प्रेम हो या गुस्सा। भीम अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रेम के बारे में कान्हा की बात उसे अजीब ही लग रही थी, क्योंकि खुद कान्हा बहुत बड़े प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। कान्हा, प्रेम भला कैसे किसी का नुकसान कर सकता है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे अच्छा भाव है।
ये तो आप ही कहते हैं ना। कृष्ण भीम की दुविधा को समझ रहे थे और ये देखकर उन्हें थोड़ी हंसी आ रही थी। उन्होंने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ भीम को समझाया। जरा सोचो भीम, तुम किसी से प्यार करते हो और सिर्फ प्यार ही करते हो, तो इससे क्या होगा? खाना कैसे आएगा? काम कैसे होगा? बाकी चीजों का क्या होगा? कपड़े क्या पहनोगे? ये जो तुम इधर उधर दिन भर घूमते हो, इसके पैसे कहां से आएंगे? भीम, जीवन सिर्फ प्यार करने से नहीं चलता है। प्यार, गुस्सा और दुनिया का हर एक भाव एक संतुलन में होना चाहिए। जिसने ये संतुलन बना लिया, उसके लिए ये कठिन जीवन आसान हो जाता है। पर ये इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूं। यहां तक मैं खुद जो तुम्हें इतनी बातें बता रहा हूं, मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। तो आपको जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? गुस्से को क्या सच में काबू में किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भीम, गुस्से को काबू में करने के लिए हर इंसान को बस अपने मन को काबू में रखना होगा। और अपने गुस्से को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें किन बातों से गुस्सा आता है, किस समय गुस्सा आता है, और गुस्सा आते ही हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को सोचते ही पहले तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि कई बार हम कितनी बेतुकी बातों पर गुस्सा होते हैं, या फिर कई बार बड़ी लड़ाई कर बैठते हैं। सबसे पहले इन वजहों का पता लगाना होगा। कान्हा, आप कैसी बातें करते हैं? भला कोई गुस्सा करते हुए ये सोचेगा कि मुझे गुस्सा किस वजह से आ रहा है? वो तो सीधे गुस्सा करेगा ना। कृष्ण ने एक बहुत सुंदर मुस्कान भीम को दी। सही कह रहे हो भीम जी, पर अपने ऊपर काम करने वाले इंसान और बस यूं ही जीवन जीने वाले इंसान में यही तो फर्क होता है। जिसे ये अपना जन्म सुधारना है और अपने गुस्से पर काबू पाना है, वो सबसे पहले हर वक्त सजग रहना शुरू करेगा। इस बात पर सजग रहना कि किस घटना से हमारे भीतर कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। यह करना बहुत अभ्यास का काम है, पर जब हम इसे करने लगते हैं तो 2 ही दिन में इसका असर दिखने लगता है। उस अभ्यास में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने गुस्से को अपने काबू में कर सकें? पिछली कई सदियों से आदमी अपनी सांसों को काबू में रखकर सब कुछ कर लेता रहा है। हर भाव का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा है। तुम देखते होगे कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें कितनी तेज हो जाती हैं और एक किस्म की बेचैनी हमारे शरीर में होती है। इसलिए जरूरी यही है कि हम रोज कुछ समय अपनी सांसों को काबू में करने का अभ्यास करें। योग या फिर प्राणायाम करना गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम देखोगे कि जितने भी साधु हैं जो हमेशा ध्यान करते हैं, या फिर वो सभी लोग जो दिन के कुछ घंटे ध्यान लगाते हैं, उन्हें बाकी लोगों की तुलना में कम गुस्सा आता है। उन लोगों का असल में अपनी सांसों पर काबू है। जिसका सांसों पर काबू हो गया, उसका बाकी सब पर भी काबू हो जाता है। कृष्ण ने लगभग सब कुछ जैसे भीम को समझा दिया था, पर भीम को अभी भी बहुत कुछ जानना था। वो अपनी सोच विचार से एक पल में बाहर आया और सवाल किया। ये सब तो ठीक है कान्हा, पर अगर किसी ने हमारी इच्छा के हिसाब से काम न किया हो और उससे हमें गुस्सा आए, तब क्या करें? कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है और गुस्सा आना लाजमी हो जाता है। इसके लिए क्या तरीका है कान्हा? किसी भी गलती के लिए उस पर चिल्लाना या गुस्सा करना सबसे आसान है, बल्कि उसे माफ करना या फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल। हर आदमी गलती पर सिर्फ डांटता है, समझाता कोई नहीं। जो गुरु अपने शिष्य को उसकी गलती पर डांटता नहीं बल्कि समझाता है, वो शिष्य बहुत समझदार होता है। जबकि डांटने वाले गुरुओं के बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए
लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। पति, पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी रिश्ते में गुस्सा कभी रिश्ते बनाता नहीं है, बस तोड़ता है। जो माँ बाप हमेशा बच्चों पर गुस्सा करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप से सच बोलना बंद कर देते हैं। अगर शांति से, समझदारी से बात की जाए तो हर बात आसान है। जो इंसान शांत स्वभाव में रहता है वो ज्यादा सुखी भी होता है और अपने काम को अच्छे से कर पाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी बेवजह गुस्सा करना छोड़ दो। कान्हा, ये बात इतनी आसानी से कोई पहले समझा देता तो मैं अपनी इतनी शक्ति गुस्से पर कभी बर्बाद नहीं करता। बस कान्हा, एक आखिरी बात, एकदम से आए गुस्से को कैसे रोकें? जैसे ही गुस्सा आए तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांसें तेज चल रही हो तो उन्हें सामान्य करो और फिर समस्या के बारे में सोचो जिसके लिए तुम्हें गुस्सा आ रहा था। कई बार बस चुपचाप बैठे बैठे खीज भी होती है, तो उस खीज की जड़ तक पहुंचो। कई बार गुस्सा हमें खुद पर आ जाता है और उसे हम दूसरों पर उतारते हैं। दूसरों पर गुस्सा उतारने वालों को ही सबसे ज्यादा योग और प्राणायाम की जरूरत होती है। अगर ऐसे लोग दिन के कुछ पल भी अपनी सांसों को देंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। सही कह रहे हैं आप कान्हा, अब मैं ऐसा ही किया करूंगा। कृष्ण ने अपने मन को काबू में रखने के लिए ठीक ही कहा था। गुस्सा सबसे आसानी से आ जाता है और लोग गुस्से में ना जाने कितने गलत कदम उठा लेते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, एक लंबी सांस लीजिए और उस बात और उस गंभीरता के बारे में सोचिए। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया है। श्री कृष्ण ने न सिर्फ आज से कई हजार साल पहले जीने के रास्ते को बताया था, बल्कि उन्होंने आने वाले कई सालों के लिए अपना ज्ञान सबको दिया है। एक आदमी जो न सिर्फ युद्ध के ज्ञान को अच्छे से जानता है, बल्कि दुनियादारी से जुड़ी हुई सब बातों का रहस्य भी उन्हें पता है। इस जीवन को जीने में इंसान को कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कभी गुस्सा, कभी पैसे से जुड़ी परेशानी और कभी काम का इतना ज्यादा बोझ हो जाना कि उसकी वजह से कोई काम ही ना कर पाना। एक बार कृष्ण का एक भक्त जो किसी जगह नौकरी करता था, वो आया और बहुत ही परेशानी से भरे चेहरे के साथ कृष्ण से कह रहा था, कन्हैया, ये जिंदगी नहीं जी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं जिंदगी जीने के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं, बल्कि नौकरी करने के लिए जीवन जी रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं प्रभु। ऐसी जिंदगी का सपना तो नहीं देखा था। ये कहते कहते जैसे उसका पूरा गुस्सा, बेचैनी और काम का बोझ आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगा था। कान्हा ने तुरंत उसका कांधा पकड़ा और उसे गले से लगा लिया। अरे, इतना परेशान क्यों होते हो? जीवन है तो कठिन तो होगा ही। जीने वालों के लिए परेशानियां होती हैं, मुर्दों को थोड़ी ही कोई समस्या होगी। बताओ अपनी बात को पूरी तरह से मुझे समझाओ। कन्हैया, आप तो जानते ही हैं, मैं एक मुंशी के तौर पर काम करता हूं। उसमें मेरा खुद का कोई काम नहीं होता है। मुझे वही करना होता है जो मेरे मालिक मुझे कहते हैं। एक समय के बाद काम इतना बढ़ जाता है कि उसे पूरा करने में लगता है कि मानो पूरा दिन और रात गुजर जाएगा। कई बार काम के बारे में सोचकर नींद भी नहीं आती है और ज्यादातर मैं अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूं। इस नौकरी के झंझट ने मुझसे मेरा सुकून, मेरी नींद सब छीन ली है। इसे ठीक करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि नौकरी छोड़ नहीं सकता। उसको छोड़कर मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, पर उसे करते हुए मैं अपने दिमाग का संतुलन नहीं कर पा रहा हूं। भक्त की बातों को कृष्ण ने ध्यान से सुना और उन्हें
न सिर्फ वो भक्त दिख रहा था, बल्कि आने वाले समय में इस तरह के कई लोग दिख रहे थे जो इस समस्या से कभी न कभी जूझने वाले थे। कृष्ण एक ऐसे इंसान थे जो न सिर्फ आज की समस्या पर बात करते थे, बल्कि आने वाले कई हजार सालों के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उस भक्त से कहा, देखो, जब हम काम करते हैं तो परेशानी का होना आम बात है। काम का बोझ कई बार ज्यादा हो जाता है, पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि काम सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, वो पूरी जिंदगी नहीं है। काम के घंटे में अपना काम पूरा करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें बहुत तनाव हो रहा है, तो कोशिश करो कि तुम्हारी सांसें सामान्य चलें और तुम्हें किसी तरह की बेचैनी ना महसूस हो। पर कन्हैया, काम करते समय ये महसूस करने का समय नहीं होता है। देखो, पहले ये बताओ कि तुम दिन में कितना समय अपने मन को या फिर दिमाग को देते हो जिससे वो शांत रह सके। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। यही तो समस्या है हमारी सारी दिक्कतें मन की और हमारे दिमाग की होती हैं और हम उन पर काम ही नहीं करते हैं। आजकल के लोग बस शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। शरीर के भीतर जो मन रहता है उसका किसी को ख्याल नहीं है। वो बेचैन होता है तो उसे भी कुछ तो देना ही होगा ना। शरीर बीमार होता है तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, पर अगर दिमाग में या मन में बीमारी आती है तो हम उसे यूं ही टाल देते हैं। सबसे पहले अपने मन को समय देना सीखो। रोज सुबह अपनी सांसों को काबू में करो। आधा घंटा भी अगर अपनी सांसों को तुम बस में कर पाए तो पूरा दिन तुम्हें न काम का बोझ महसूस होगा और जो काम है उसे भी तुम समय से पूरा कर पाओगे। तो क्या सिर्फ इतना करने से मेरी काम की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या मैं तनाव लेना बंद कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। ये तो मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं। इससे भी पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हमें क्यों काम का बोझ महसूस होता है। काम तो हमेशा उतना ही होता है जितना शुरू से था। उसमें कभी कभार एक दो काम ऊपर नीचे मिल जाते हैं। इसमें ज्यादातर गलती हमारी ही होती है क्योंकि हम समय से काम को पूरा नहीं करते हैं। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि समय से काम पूरा हो, और अगर कई बार नहीं भी होता है तो उसका बोझ लेकर नहीं बैठना है। जब समय हो उसे पूरा कर दो, क्योंकि जितना समय तुम बोझ और परेशानी के बारे में सोचोगे उतनी ही देर में वो काम खत्म होगा। जो काम आपके बस में है उसे कर दो, और जो नहीं है उसके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए यह कहना आसान है, पर आपके लिए करना मुश्किल। पर यकीन मानिए, अगर एक हफ्ते भी आपने मेरी बात मानी तो आपको अपने ऊपर कमाल का असर दिखेगा। भक्त कृष्ण की बातों से काफी कुछ सीख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि वाकई वो उन बातों की भी चिंता करता है जिन पर उसका कोई बस ही नहीं है, और इस वजह से वो कई बार उन कामों को भी नहीं कर पाता है जिन्हें वो खुद कर सकता है। कन्हैया, कोई बहुत आसान विधि बता दीजिए जिससे मैं और आसानी से अपनी चिंताओं को दूर कर सकूं और अपने काम को पूरा कर सकूं। कोई भी आसान विधि नहीं है। आपको वही करना है जो मैंने पहले कहा था। रोज अपने आप को कम से कम आधे से 1 घंटा दीजिए और ध्यान या फिर योग कीजिए। मन को स्थिर करना सीखिए। अगर मन और आपकी सांसें आपके बस में हैं, तो आपको कभी चिंता छू ही नहीं सकती। और हां, एक बात हमेशा याद रखिए, चिंता चिता समान होती है, इसलिए हमें पूरी तरह से चिंता से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा समय के रहते अपने काम को पूरा कीजिए। जब काम कर रहे हैं तब सिर्फ काम कीजिए और कुछ भी नहीं।
जिस समय आपको काम करना है उस समय अगर आप कुछ और करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम का बोझ बढ़ेगा ही। इसलिए 2 नियम। सबसे पहले रोज अपने मन के लिए ध्यान लगाइए और दूसरा, जब काम का समय हो तब सिर्फ काम करें, बाकी कुछ नहीं। भक्त की समस्या लगभग ठीक होती नजर आ रही थी, पर एक आखिरी सवाल उसके होंठों तक आ ही गया था। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना काम घर पर करते हैं और इससे घर वाले काफी नाराज होते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो एक सबसे जरूरी सवाल और बात है। जो लोग ऐसा करते हैं वो सबसे गलत काम करते हैं। आपको समझना होगा कि दफ्तर और घर में फर्क है। हर जगह का अपना काम होता है। दफ्तर काम करने के लिए है, इसलिए वहां काम कीजिए। और अगर आपके दफ्तर के लोग आपको घर आने के बाद भी काम करवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बताइए कि ये आपके परिवार के साथ होने का समय है। ये नियम आपको खुद बनाने होंगे। अगर आप हर वक्त लोगों के सामने उपलब्ध रहेंगे तो वो तो चाहेंगे ही कि आप 24 घंटे काम करें। इसलिए अपने काम को घर ले जाने की गलती मत कीजिए। इससे आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में दूरियां आ सकती हैं। आपके बच्चों, पत्नी या माँ को आपकी जरूरत रहती है। उस समय अगर आप अपना काम कर रहे होंगे तो काम के बीच में वो अपनी समस्या आपको नहीं बता पाएंगे। दफ्तर वालों को काम के घंटों के अलावा आपको न बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। अगर जरूरी है तो दूसरे दिन दफ्तर जाकर उसे पूरा कीजिए, घर में नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जी कन्हैया, आपने मेरी सभी समस्याओं को अच्छे से समझा और मुझे उसका समाधान भी बताया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं काम का बेवजह बोझ न लूं और हर काम को उसके समय से करूं। अब मैं रोज योग और प्राणायाम भी करूंगा, जिससे मुझे काम की बेमतलब चिंता ना हो। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आजकल की समस्या और भी कठिन है। हर समय फोन और ईमेल जैसे संदेश आते रहते हैं। हमें भी अपने काम को ऑफिस में और बाकी का समय अपने घर वालों को देना चाहिए, जिससे हर जगह एक संतुलन बना रहेगा। ऑफिस के लोगों को ऑफिस खत्म होने के बाद ना बोलना सीखिए, जिससे उन्हें आपके समय की कीमत का पता चलेगा। और उसके अलावा जो भी काम का वक्त है उसे उसी काम के समय में पूरा कीजिए, जिससे आपका मन हमेशा शांत और चिंता से दूर रहेगा। जिंदगी जीने के लिए एक आदमी को सिर्फ खुद की जरूरत नहीं होती है। उसके जीवन में और भी कई लोग होते हैं जिनसे जिंदगी चलती है। उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी या प्रेमिका, प्रेमी या पति, उसके साथ काम करने वाले लोग और उसके कुछ खास दोस्त। इन सब लोगों का अच्छा साथ होने से इंसान का जीवन खूबसूरत हो जाता है। जिनकी जिंदगी में बड़े सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं उनका जीवन कितना खुशहाल होता है। या फिर जिनके घर में उनके संबंध अपने घर वालों से अच्छे होते हैं, वो कितनी आसानी से किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। वहीं जिनका रिश्ता सही नहीं चल रहा होता, उन्हें कोई भी काम करने में बड़ी परेशानी आती है और वो अक्सर परेशान ही रहते हैं। एक दिन द्रौपदी भी ऐसे ही रिश्ते नातों के बारे में सोच रही थी और परेशान हो रही थी। इसी बीच उसके कृष्ण आ गए। कृष्ण ने द्रौपदी का चिंता से भरा चेहरा जब देखा तो तुरंत उनके मुंह से निकल गया, अरे सखी, इतनी ज्यादा चिंता? ऐसा भी क्या हो गया है कि मैं अपनी सखी की समस्या दूर नहीं कर सकता हूं? मुझे बताओ कि क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कृष्ण की आवाज सुनकर द्रौपदी का ध्यान टूटा और उसने एक नकली मुस्कान से कृष्ण को देखा।
सखा, आप तो जानते ही हैं कि मेरे जीवन में कितने तरह के रिश्ते हैं और उन्हें निभाने में कई बार मुझसे गलतियां भी हो जाती हैं। कई बार मुझसे गलती होती है और कई बार सामने वाले से। ना वो मेरी गलती माफ कर पाता है और ना मैं उसकी। ऐसे में तो हमारा रिश्ता ही अजीब हो जाएगा। कैसे मैं इस उलझन को सुलझाऊं और कैसे इन रिश्ते नातों की डोर को समझूं? कृष्ण द्रौपदी को बड़ी सुंदर मुस्कान से देख रहे थे। उनके मन में हमेशा द्रौपदी के लिए बहुत इज्जत और प्यार था। आज उनकी सखी को उनकी जरूरत थी, तो इस बारे में बताना तो लाजमी ही था। मेरी प्यारी सखी, रिश्ते निभाना कठिन काम है, हर कोई नहीं कर पाता। पर अगर थोड़ा संतुलन रखा जाए, और सबसे जरूरी बात कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पति का हो या कोई और, उसमें सबसे जरूरी है प्यार। अगर प्यार नहीं होगा तो रिश्ता होने का कोई मतलब नहीं है। जहां प्यार सच में होता है वहां रिश्ता निभाना आसान हो जाता है। जहां प्यार नहीं होता वहां बस लोग गिन गिन कर दिन ही काटते हैं और रिश्ते टूटने का इंतजार करते हैं। प्यार के रिश्ते के अलावा जो लोग हैं उनके लिए मन में इज्जत होनी चाहिए, और कुछ लोगों के लिए मन में ढेर सारी दया। प्रेम और दया का बड़ा संबंध है। जहां दया होगी वहां प्रेम का होना जरूरी नहीं है, पर जहां प्रेम है वहां दया जरूर होती है। पर सखा, मैंने तो सुना है कि दया प्रेम का सबसे निचले स्तर का प्रेम होता है। फिर प्रेम का दया से क्या लेना देना? जिनके भीतर दया नहीं है वो प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच नहीं होता है। प्रेम हर इंसान को दूसरे इंसान से होना चाहिए। जो हम प्रेमी से करते हैं वो बहुत सारे भावों से मिला होता है, और मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। पर पति या प्रेमी से अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दोनों अपने लिए इज्जत सबसे पहले देखें कि क्या सामने वाला इंसान आपकी उतनी ही इज्जत करता है जितनी आप करते हैं, या फिर क्या आप दोनों एक दूसरे की बातों को एक जैसा ही ध्यान से सुनते हैं, या फिर कुछ कम ज्यादा। जब आप इन सवालों के जवाबों को ढूंढ लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है, और ऐसा करने से आप दोनों के बीच में प्यार भी बना रहेगा। पर सखा, ये तो बस पति प्रेम की बात हुई, और बाकी रिश्ते का क्या? उनके साथ कैसे संतुलन बनाया जाए? क्योंकि कई बार घर के अंदर तो सब ठीक रहता है पर बाहर कुछ सही नहीं चल रहा होता है। कृष्ण इस बात को समझ रहे थे। ये वाकई एक कठिन सवाल था जिसका जवाब सोचने में कृष्ण को भी समय लगा। उन्होंने कुछ देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया, तुम ठीक कह रही हो, पर उसका एक ही रास्ता है कि जिससे भी तुम्हें लग रहा है कि रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है उससे बात करो और उसकी बातों को पूरी तरह से सुनो और समझने की कोशिश करो। हो सकता है उसके मन में कोई बात हो और वो उसके बारे में सोचकर राय का पहाड़ मन में बना रहा हो, और ऐसा हो ही ना। हो सकता है कि तुम ही उस बारे में ज्यादा सोचने लगो। कई बार रिश्ते ज्यादा सोचने से भी मर जाते हैं। हो सकता है सखी कि तुम किसी की गलती से नाराज हो और बहुत दिनों से बस नाराज ही हो, और वो बात भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर सिर्फ अपने अभिमान के कारण तुम बात नहीं कर रही होगी। तो अगर ऐसी बात है सखी, तो अपने उस छोटे से अभिमान को खुद से अलग करो और तुरंत उस आदमी से अपनी नाराजगी बता दो। कई बार लंबे समय की चुप्पी से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो समस्या को सुलझा लेना चाहिए। किसी भी रिश्ते को अच्छी तरह से चलाने के लिए बात करना सबसे जरूरी चीज है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि समस्या क्या है? आप तो अपने मन में एक दुनिया बना लेंगे जो सच भी नहीं होगी। इसलिए अच्छे से रिश्ते को चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने तुच्छ अभिमान को अलग रखा जाएगा, और दूसरा
सामने वाले से खुलकर समस्या पर बात की जाए और उसे सुलझाने पर चर्चा हो। पर कान्हा, कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें भूलकर बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से क्यों बात की जाए जो इतनी बड़ी बड़ी गलती करके माफी भी नहीं मांगते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? जब भी ऐसा लगे कि सामने वाले की गलती है तो उन लम्हों को याद करो जब तुमने अच्छा वक्त बिताया था। सिर्फ एक गलती की वजह से तुम पूरा एक रिश्ता नहीं खत्म कर सकती हो। एक अच्छा दोस्त या एक अच्छा रिश्ता अभिमान और अहम के कारण खोना मुझे सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है। अगर तुम्हारी गलती है तो उससे माफी मांग लो, और अगर सामने वाले की गलती है तो उसे माफ कर दो। इतना ही आसान है। और इन सबसे जरूरी है रिश्ते में सच्चाई। जो इंसान अपने साथी या दोस्त के साथ सच्चा होता है वो रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। कृष्ण की बातों से द्रौपदी ने मन ही मन अपने फैसले ले लिए थे, पर एक दो छोटे मोटे सवाल बचे ही हुए थे। आज जब उसे समय मिला ही था तो उसने उसी समय कृष्ण से एक और सवाल किया। सखा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बेवजह दखल देते हैं। हम उनसे उतनी ही बात करना चाहते हैं जितनी जरूरी है, पर वो फिर भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में भी तुम्हें उससे बात करके ही उसे बताना होगा कि तुम नहीं चाहती हो कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे जीवन में घुसकर तुम्हें कोई जाने। लोगों को आदत होती है कि उन्हें दूसरे के जीवन का भी सब कुछ पता चल सके, पर हमें अपनी सीमा खुद तय करनी होगी कि कौन हमसे बात कर सकता है और कौन नहीं। किससे कितनी बात करनी है इसका अंदाजा भी तुम्हें खुद ही लगाना होगा। जीवन हो या रिश्ता या फिर मन, हर जगह संतुलन सबसे जरूरी है। जब रिश्ते में संतुलन होगा तो विश्वास, ईमानदारी और बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। इसलिए इन बातों को आगे से तुम ध्यान रखना। हाँ, जीवन में संतुलन ही सबसे जरूरी है सखा। मैं आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। आजकल के इस दौड़ते भागते जीवन में रिश्ते को समय देना और उन्हें बचा पाना सबके लिए एक बड़ा काम हो चुका है। उस बीच में न जाने कितनी गलतफहमियां हो जाती हैं और उन्हें ठीक करने का समय भी नहीं मिलता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि भले ही कुछ मिनट ही क्यों ना हो, उन्हें निकालें और अपने प्यारे लोगों से मिलकर अपने रिश्तों को ठीक करें। फिर चाहे वो माता पिता से हो, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, पत्नी पति, किसी से भी हो, बात कीजिए और समस्या को ठीक कीजिए। यकीन मानिए, बात करने से सब ठीक हो जाता है। कम से कम एक साफ रास्ता तो दिख ही जाता है। कहते हैं इंसान की आदतें उसका भविष्य बता देती हैं। कहीं ना कहीं ये सच भी है। आप हर रोज क्या काम करते हैं, इससे आपका भविष्य तय होता ही है। अगर उसमें अच्छी आदतें शामिल हो तो सब अच्छा होता है, और अगर 24 घंटे हम गलत आदतों से शुमार रहते हैं तो भविष्य भी गलत रास्ते में चला जाता है। उन बुरी आदतों को खुद से दूर करना कठिन नहीं है। कृष्ण ने इसके लिए भी कई रास्ते बताए हैं। कृष्ण का एक भक्त अपनी कई बुरी आदतों से परेशान था। वो बहुत कोशिश करके भी अपनी खराब आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। आखिर में थक हार कर वो कृष्ण के पास आया और बहुत ही चिंता में डूबकर उन्हें अपनी समस्या बताई। कृष्णा, मेरा जीवन मेरे लिए नरक बनता जा रहा है। मेरी खुद की आदतें ही मुझे अब बर्बाद कर रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे मेरा जीवन खराब हो रहा है और मैं किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं।
मुझे कुछ उपाय बताइए कृष्णा। आपकी बातों को मैं समझ गया हूं और आपको इस बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बुरी आदतें छोड़कर नई आदतें भी अपना सकते हैं और अच्छी आदतें भी कई बार छूटकर बुरी आदतों में तब्दील हो सकती हैं। देखिए, हमारी आदतें हमारी दिनचर्या से ही तय होती है। हम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं और रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं। इन दो बड़ी आदतों से पूरे दिन की आदतों पर फर्क पड़ता है। पर इन सबसे भी पहले जरूरी यह है कि आपको पता हो कि आपके भीतर की वो कौन सी आदतें हैं जो आपको और आपके जीवन को गलत रास्ते पर लेकर जा रही हैं। गलत रास्ते से मतलब है कि जहां आपको नहीं जाना है वहां लेकर जा रही हैं। क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता, सब नजरिए का खेल है। खैर, जैसे ही आपको पता चले कि आपके अंदर की बुरी आदतों का आपको पता चल गया है तो उस पर ध्यान दो। भक्त कृष्ण की बातों को ध्यान लगाकर सुन रहा था, जिससे वो अपनी बुरी आदत से बाहर निकल सके। उसने अपने आसपास के लोगों को भी देखा था जो शराब जैसी बुरी लत से पीड़ित थे और कुछ लोग जो बाकी तरह के नशे में भी डूबे थे। उसमें से कुछ नशे ये भक्त भी करता था और चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा था। भक्त ने आगे कुछ सोचकर कहा, कृष्णा, कई बार कुछ नशे की आदतें होती हैं और वो आदतें तो छुटाए नहीं छूटती हैं। कई बार छोटी मोटी बुरी आदतें तो छूट भी जाती हैं, पर नशे की आदत और रोजमर्रा की जिंदगी में जो आदत पड़ जाती है वो तो बिल्कुल नहीं छूटती है, चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, आदत क्या होती है? रोज रोज एक जैसा काम करने वाली चीज। मतलब जिस चीज को तुम रोज करने लगोगे उससे तुम्हारे दिमाग को उसकी लत लग जाएगी और वो तुम्हारी आदत में आ जाएगा। जैसे कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं, या फिर अपनी चादर समेटते हैं, या फिर समय देखते हैं। ये तीनों आदतें बहुत सामान्य है, पर ये कई सालों का अभ्यास होता है और एकदम से तुम्हें कोई इसे तोड़ने को कहे तो बहुत मुश्किल होगा। अब सुबह उठकर चादर समेटना एक अच्छी आदत में है, पर सुबह बहुत देर से उठना या फिर अपने बिस्तर को वैसे ही छोड़ देना जैसा था, ये एक बुरी आदत में गिना जाता है। अगर किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसका अभ्यास रोज करना होगा। अगर सुबह उठकर अपने शरीर पर काम करना है तो उसके लिए रोज काम करना होगा। अगर नशा छोड़ना है तो उसके लिए रोज सोचना होगा। नशे की तलब होगी और मन बार बार करेगा कि नशा कर लो, पर अपने मन को समझाना होगा कि ये गलत है। एक दिन मन तुमसे जीतेगा, 2 दिन जीतेगा, 3 दिन जीतेगा और चौथे दिन यकीन मानो जीत तुम्हारी होगी, नशे की नहीं। इसके अलावा अपनी समस्याओं के बारे में ईमानदारी से सोचो। अपने आप की अच्छी तरह से आलोचना करो, जिससे तुम्हें तुम्हारी असली गलतियों और आदतों का पता चले। कई बार हम अपने आप पर इतना ज्यादा मुग्ध होते हैं, खुद से इतना प्यार करते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतें दिखाई ही नहीं देती हैं और इस तरह पूरा जीवन हम गलत आदतों में जीते रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को समझो, फिर उस पर ध्यान लगाओ और उसके बाद उसे दूर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कृष्णा, एक और सवाल। कई बार ये बुरी आदतों का चक्र तोड़ने में धीरज नहीं रहता है और लगता है कि जल्दी से सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं पर कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करने को कहेंगे? जब भी इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है या फिर अपने बारे में कुछ बदलना चाहता है तो इसमें समय लगता है। बदलाव एक दिन में पूरा नहीं हो जाता है। इंसान को इंसान बनने में न जाने कितने हजारों साल लगे हैं। तो फिर एक आदत बदलने में कम से कम
कुछ महीने तो लगेंगे ही। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी आप अपनी जिंदगी की कोई बुरी आदत बदलना चाहते हो तो मन में धीरज जरूर होना चाहिए। जब तक इंसान के अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक वो कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। धीरज, कोशिश और लगातार अभ्यास ही आपकी बुरी आदतें छुटा सकता है। सिर्फ अभ्यास ही सब कुछ ठीक नहीं करेगा, निरंतर अभ्यास आपकी आदतों को ठीक करेगा। पर किसी भी बड़ी आदत को ठीक करने से पहले शुरुआत करनी चाहिए छोटी आदतों को सुधारने में। जैसे अगर तुम्हें सुबह बहुत देरी से उठने की आदत है तो सबसे पहले इसको ठीक कर लो, या फिर गंदगी फैलाने की आदत है तो इसे ठीक कर लो। ये आदतें ऐसी हैं जो नशा छोड़ने से थोड़ी छोटी हैं, और अगर तुमने इन आदतों को सुधार लिया तो यकीन मानो कि बड़ी आदतें आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े काम पूरे किए जाते हैं। एकदम से कोई पहाड़ नहीं पार कर लेता। इसलिए धीरज रखो और लगातार अपना काम और अभ्यास आदतों को बदलने की दिशा में करते रहो। कृष्ण ने भक्त को बहुत विस्तार से हर एक बात समझा दी थी और वो भी काफी ध्यान से हर बात को समझकर सर हिला रहा था। आखिर में बस उसने अपनी एक और बात कही। कान्हा, मुझे ये तो समझ आ गया कि लगातार काम करके मैं काफी कुछ सुधार अपने आप में ले आऊंगा, पर इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? कोई भी छोटी बात आप मुझे बता सकते हैं? सबसे पहले तुम ये करना शुरू कर सकते हो कि जब तुम सुबह उठो तो इस प्रकृति और अपने प्यारे लोगों को मन ही मन धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हारा जीवन इतना सुंदर बनाया। इस धरती को धन्यवाद कहो जो तुम्हें खाना देती है। लोगों पर दया करना सीखो, गरीबों की मदद करो। मौका मिले तो अपनी दुनिया से बाहर के लोगों से मिलो, कई तरह के लोगों से मिलो और उनकी अच्छी आदतों को समझो। जब तुम रोज ऐसा करना शुरू कर दोगे तो अपने आप तुम में अच्छी आदतें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा तुम्हें यह खुद तय करना होगा कि कैसे लोगों से तुम्हें मिलना जुलना है, किन से बातें करनी है और किन की आदतें अपनानी है। जिनके साथ आप समय बिताते हैं वो कैसे लोग हैं? क्या उनसे आप कुछ अच्छी आदतें सीख रहे हैं या फिर बस समय की बर्बादी कर रहे हैं? याद रखो कि तुम जीवन में क्या बनोगे ये आधा तुम्हारी आदतें तय करती हैं और उसका आधा तुम्हारे आसपास के लोग। इसलिए इन लोगों को सोच समझ कर चुनो। ठीक है कान्हा, मेरे दिमाग में काफी कुछ बदल गया है और मुझे लगता है कि मैं आज से ही इस बदलाव को अपने जीवन में लागू कर दूंगा। मैं इसके लिए कल का इंतजार नहीं करूंगा। कृष्णा बुरी आदतों और अच्छी आदतों दोनों की शक्ति को अच्छे से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी कौन सी आदतें उन्हें खराब कर रही हैं। आजकल की जिंदगी में सबसे बुरी आदत है फोन का इस्तेमाल और घंटों घंटे सोशल मीडिया में लगे रहना, जबकि इससे ज्यादा किसी का फायदा नहीं होता बल्कि समय की बर्बादी ही होती है। कुछ लोग बाहर के खाने की बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं और उसके लिए कोशिश भी नहीं करते, ये जानते हुए भी कि वो आदत उनकी जान भी ले सकती है और बड़ी से बड़ी बीमारी का घर बना सकती है। हर चीज का एक नियम शायद पहले इसीलिए बनाया गया था ताकि इंसान एक स्वस्थ जीवन जी सके। छोटी उम्र में नियम तोड़ना जितना भी अच्छा लगता हो, एक उम्र के बाद अपने आप ही वो नियम अच्छे लगने लगते हैं। मूल नियम हमेशा माने जाते रहे हैं और जो उन्हें मानता है वो आज दुनिया के सबसे महान लोगों में गिने जाते हैं। कोशिश कीजिए कि फोन चलाने का एक समय हो, उठने का एक समय हो, अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने का एक समय हो। रोज रोज बाहर का खाना सिर्फ स्वाद को लेकर नहीं आता बल्कि बीमारियां भी लेकर आता है और जेब अलग खाली कराता है।
इंसान का दिमाग और शरीर तो हर वक्त सिर्फ आराम की चाह में रहता है और इसी वजह से वो अक्सर जरूरी कामों को कल के लिए टाल देता है और कई बार कल में टालते टालते वो काम कई दिन देर हो जाता है और उसके देर होने से फिर इंसान के दिमाग में तनाव आता है और चिंता का व्यापार शुरू हो जाता है। इससे कई तरह की बीमारियां और ना जाने मन के कैसे कैसे रोग हो जाते हैं। इसलिए इस समस्या को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने इसके बारे में काफी पहले समझ लिया था और इसके लिए उपाय भी सोच रखा था। नकुल अक्सर कामों को थोड़ा लटकाते थे और इस हरकत से बाकी लोग थोड़ा परेशान रहते थे। नकुल को भी लगा कि ये उनके जीवन की एक बड़ी समस्या हो सकती है। ये महसूस होते ही नकुल ने कृष्ण से इस बारे में बात की। कान्हा, कुछ तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं काम तो अच्छा करता हूँ, पर अक्सर मैं उसे कल पर टाल देता हूँ। कई बार समय होने पर भी मैं ऐसा करता हूँ। क्या इस समस्या को ठीक करने का कोई तरीका आपके पास है? अगर है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं अपना जीवन खराब कर लूंगा। नकुल अपनी इस आदत की वजह से काफी परेशान था और उसके भाई भी इस वजह से अक्सर परेशान ही रहते थे। कृष्ण ने ध्यान लगाकर नकुल की बातों को सुना और उसके बाद उसे समझाया। नकुल, तुम्हें एक बात पता है कि ये आदत लगभग इस दुनिया के हर इंसान में होती है। काम को टालना इंसान की फितरत में होता है। इंसान का शरीर बस हर वक्त आराम चाहता है और सोचता है कि कोई भी काम ही न करना पड़े तो बेहतर है। पर जिंदगी जीने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा और समय पर करना पड़ेगा। बिना काम के जीवन नहीं चलता है। ये एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो जाती है, चाहे आदमी हो या औरत, या फिर वो कोई भी काम करते हो। लेकिन इससे कुछ कामों को करके ठीक किया जा सकता है। धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनो। सबसे पहले तो अपनी इस आदत को स्वीकारो कि तुम्हें काम को टालने की आदत है। जिस दिन तुम इस आदत को स्वीकार कर लोगे, उसके दूसरे दिन से तुम उसे यह बताना शुरू करो कि यह आदत सही नहीं है। सबसे पहले इस टालम टोल वाली हरकत को मन को समझने दो। जब मन इसे पूरी तरह से समझ जाएगा, तब दिमाग अपने आप इस पर काम करना शुरू कर देगा। पर कान्हा, ये कैसे पता चलेगा कि मन कब काम कर रहा है और कब दिमाग? बातों में तो ये सब आसान लग रहा है, पर क्या सच में ये इतना ही आसान है? और इससे भी जरूरी बात मुझे ये जाननी है कि हमारे अंदर ये भाव क्यों आता है? हम क्यों काम को हमेशा टालते हैं? काम को टालने की बहुत वजहें हैं और उनमें से कुछ आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन की कमी, कई बार कुछ भी न करने की इच्छा होना, और इसकी एक बड़ी वजह डर भी है। कई बार हम आगे असफल होने के डर से भी काम को दूसरे दिन के लिए टालते हैं। हमें कल का डर सताता है। लगता है कि कहीं इस काम से हम कुछ नहीं कर पाए तो, या फिर इस काम ने हमारा कुछ नुकसान कर दिया तो। कई बार जिम्मेदारियां लेने के डर से भी हम काम को टालते रहते हैं और ये टाल मटोल की आदत इन सभी वजहों से हमारे भीतर धीरे धीरे घर करती हैं और फिर हमारी आदत में शुमार हो जाती है। पहले इसमें से अपनी वजह का पता लगाना चाहिए। वजह पता लगने के बाद तुम्हें काफी हद तक पता चल जाएगा कि तुम्हें इस आदत को कैसे ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आज के समय में जीना सीखना चाहिए। आज के समय से मतलब है कि वर्तमान में रहो। आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में मत रहो। कई बार हम यादों में इतना खो जाते हैं कि हमें आज क्या करना है इसका हमें याद ही नहीं रहता। हमेशा वर्तमान समय में रहो और जो काम मिला है उसे उसी वक्त पूरा करो, क्योंकि अगर आज पूरा नहीं किया तो वो कल के लिए बोझ हो जाएगा और कल फिर 2 दिन का काम हो जाएगा और उसके बाद नहीं करने पर न जाने कितने दिनों का काम आपके ऊपर बोझ की तरह होगा। इसलिए जब तुम एक समय पर ध्यान लगाओगे
तो तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा और तुम काम को टालने से भी बचोगे। कान्हा, बात यह है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों से इसे बदल सकते हैं। आप जो कह रहे हैं उसे करने में तो समय लग सकता है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मैं आसानी से इस्तेमाल करूं और अपनी इस टालने की आदत को ठीक कर सकूं? बिल्कुल है नकुल, बहुत अच्छा तरीका है इसके लिए। सबसे पहले अपना 1 हफ्ते का एक उद्देश्य तय करो। उसके बाद उसे 1 हफ्ते में पूरा करने की जिम्मेदारी उठाओ। इस जिम्मेदारी को पूरा करने पर खुद को एक इनाम दो। मान लो अगर तुमने 1 हफ्ते तक किसी भी काम को नहीं टाला, तो उसके लिए तुम खुद को छोटा ही सही पर कुछ इनाम दो। ऐसा लगातार 3-4 हफ्ते तक करने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम हर काम समय से कर रहे हो और कोई भी काम टाल नहीं रहे हो। कई बार हमारी ये भी आदतें होती हैं कि हम काम के समय कुछ और करते हैं और जब कुछ और करने का समय होता है तब हम काम लेकर बैठ जाते हैं। ये भी गलत तरीका है और इससे काम पूरा भी नहीं होता और शरीर भी थक जाता है। शरीर को थकाने से बेहतर है कि काम के समय में काम को पूरा कर दो और ऐसा करके खुद को इनाम दो। जब तुम खुद को इनाम दोगे तो अपने आप चीजें बेहतर होती जाएंगी। इसके अलावा अपने छोटे छोटे लक्ष्य बना लो कि किस दिन तुम्हें क्या हासिल करना है और रोज उन्हें हासिल करने की कोशिश करो। जब तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को रोज पूरा करोगे तो तुम्हारा दिमाग बड़े लक्ष्यों को भी पूरा करने में सक्षम होगा। हमने सुना है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही छोटे छोटे कामों को न टालने से आदमी बड़े कामों की भी टालम टोली नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे सवालों का सही उत्तर दिया होगा। नकुल ने सब कुछ सुना और उस पर कुछ देर तक विचार करता रहा, मानो सोच रहा हो कि कैसे वो इन सब रास्तों पर चलेगा और अपनी टालने की आदत को कम करेगा। नकुल का मन फिर भी किसी बात से बेचैन था। कोई और सवाल है तो वो भी तुम पूछ सकते हो मुझसे। कहो, क्या कहना है? कान्हा, कई बार हमारे आसपास का माहौल इतना अजीब होता है कि हम ध्यान से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे में लगता है कि काम छोड़कर उस माहौल में ही रम जाएं। तो इस स्थिति में काम तो पीछे ही रह जाता है ना, तब क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन जब आपके आसपास ऐसा माहौल हो तब आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि आपके लिए इस वक्त क्या जरूरी है, माहौल में रमना या फिर अपना काम समय पर पूरा करना। माहौल आपको फिर से मिल जाएगा, पर जो काम आज आपसे छूट जाएगा वो आपके ऊपर बोझ बनकर न जाने कितने दिन नाचेगा। इसलिए पहले अपने काम को समय से पूरा करो और उसके बाद जो करना है वो करने के लिए आप आजाद हैं। हमेशा काम करते वक्त आसपास का माहौल बहुत अच्छा बनाकर रखो ताकि वो तुम्हें बिल्कुल भी उलझन में न डाले। अपने बारे में खुद से भी बात करो तो भी अच्छी बात ही करो। कभी भी खुद के बारे में बुरा मत बोलो। आपका दिमाग आपकी बात सबसे ज्यादा सुनता है। अगर आप खुद ही अपनी बुराई करोगे और मन ही मन ये मान लोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके दिमाग को भी यही लगेगा। इसलिए अपने दिमाग को अपने बारे में अच्छी बातें कहो तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा ही सब कुछ करेगा। इन सबसे जरूरी बात और आखिरी बात यह है कि अपना लक्ष्य निश्चित रखो। लक्ष्य सामने होगा तो मेहनत करने में मजा आएगा। लक्ष्य होने से भी काम ज्यादा टाला नहीं जाता है, इसलिए इस लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो, बाकी अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आजकल के समय में भी हम पार्टियां करने या फिर सिर्फ फोन चलाने के लिए न जाने कितने ही काम को कल के ऊपर टाल देते हैं और उससे वो एक बड़ा बोझ बनकर हमारे सर पर गिरता है और बहुत तनाव पैदा कर देता है। इसलिए हमेशा काम को समय से कीजिए और अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखिए।
लक्ष्य को सोते समय भी याद रखिए और इससे भी आप अपने काम को नहीं टालेंगे और पूरे मन से करेंगे। अपने काम से प्यार करिए। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते वो भी कई बार काम को ज्यादा टालते हैं। इसलिए जो कर रहे हैं उससे प्यार करना बेहद जरूरी है। कहते हैं जो इंसान अपने मन पर काबू कर लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि शायद इसीलिए सालों साल हर मौसम में बैठकर तपस्या कर पाते हैं, क्योंकि उनका उनके मन के ऊपर नियंत्रण या फिर काबू होता है। अगर मन पर काबू आ गया तो इंसान को दुनिया का कोई भी लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता है। पर यह कहना जितना अच्छा और आसान लगता है असल में उतना होता नहीं है। इसीलिए सालों साल लग जाते हैं, पर फिर भी मन को आदमी काबू में नहीं रख पाता है। युधिष्ठिर ने एक बार कहा भी था कि हवा से भी तेज मन है, वो कहीं भी कभी भी पहुंच जाता है और उसका कुछ भी सोचने का कोई मतलब नहीं होता है। एक भक्त जिसका नाम संगम था, वो कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच गया। द्वारिकाधीश, मैं इस जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर मेरा मन इतना चंचल है कि मैं कोई भी काम अनुशासन से कर ही नहीं पाता। मेरा खुद पर कोई काबू ही नहीं है। मैं करना कुछ चाहता हूं और मेरा मन मुझसे कुछ और ही करा रहा होता है। मैं अपने मन का एक तरह से गुलाम बन चुका हूं और ऐसे में तो मैं इस जिंदगी को खराब कर लूंगा और इंसानी जन्म होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ रास्ता दिखाइए प्रभु, नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या करूंगा। संगम, तुम इतनी फिक्र मत करो कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे बस से बाहर चला जाए। सबसे पहले ये समझो कि इस दुनिया में किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। समस्या जब कभी बहुत बड़ी दिखती है ना, तो समझना कि उसका हल उतना ही छोटा होगा, क्योंकि समस्या खुद बड़ी नहीं होती। हमारा दिमाग उसे सोच सोचकर इतना बड़ा कर देता है कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। खैर, अब रही तुम्हारे खुद पर अनुशासन न होने की बात। देखो, अनुशासन एक दिन में नहीं आता है, यह तो सालों का अभ्यास होता है जिससे वो जिंदगी आगे बढ़ाता है। तुमने ये सब कुछ बचपन में तो नहीं किया था और न ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अनुशासन की कीमत समझाई थी, क्योंकि उन्हें खुद भी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। पर अब समय बदल रहा है। आपको अनुशासन से लेकर हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इस बात को समझो कि बिना अनुशासन के इस जीवन का कोई भी लक्ष्य पाया नहीं जा सकता है। दुनिया में एक भी अमीर या ज्ञानी आदमी नहीं होगा जो बिना अनुशासन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा। अनुशासन की कीमत का पता तुम ऐसे लगा सकते हो कि जितना तुम्हें लक्ष्य को पाने में अनुशासन की जरूरत है, उतना ही लक्ष्य मिलने के बाद भी। अगर तुम अनुशासन और अपने मन के काबू में रहोगे तो इस दुनिया के जाल में भी नहीं फंसोगे और अपने रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और बेवजह तुम्हें भटकाएगा नहीं, और ये सब आखिर में अनुशासन से ही आएगा। पर प्रभु, इसको शुरू करने का कोई तरीका तो होगा ही ना, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे इसका पूरी तरह से रास्ता बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कृष्ण जानते थे कि संगम का परिवार इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी जानकार नहीं है और उन्हें अनुशासन जैसे शब्दों का भी नहीं पता है, और इसलिए वो पिछली कई पीढ़ियों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं। कृष्ण ने उसे आगे का रास्ता बताया। देखो,
अनुशासन में रहने का पहला नियम है खुद पर संयम। यह संयम हर तरह का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावना के रूप में हो। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा जी। इन सब चीजों पर संयम से आपका पूरी तरह से क्या मतलब है? मैं अच्छे से समझाता हूं। मानसिक, शारीरिक और भावना पर संयम का मतलब है कि तुम्हें शुरुआत में अपने मन, विचार और कुछ कामों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी काम अपने नियम या फिर लक्ष्य से अलग मत करो। अपनी शक्ति सिर्फ लक्ष्य के लिए बचाकर रखो। जब तुम अपनी शक्ति को बचाकर रखोगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से पाओगे और उसे पाने के लिए जरूरत की शक्ति भी तुम्हारे पास होगी। इसके अलावा दूसरा नियम है फैसला लेना और कसम खाना कि जो चाहते हो उसी रास्ते में आगे बढ़ोगे। अपनी कसम और फैसले पर अडिग रहना। कोई कुछ भी कहे या करे, तुम्हें किसी भी कीमत पर अडिग रहना होगा, नहीं तो तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाओगे। मन पर संयम रखने की शुरुआत तुम थोड़े से कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें मीठा खाना पसंद है तो तुम पहले उसे खाना छोड़ो, या फिर तुम्हें कोई खास चीज पसंद है तो उसे त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति आएगी और इससे तुम्हारे लक्ष्य में मजबूती आएगी। उन छोटे मोटे कामों में सबसे जरूरी काम है कि अपने सुबह उठने का एक नियम बनाओ। उठकर सबसे पहले अपने आप को समय दो। कुछ घंटे अपने दिमाग के लिए खर्च करो। शुरुआत में भले ही तुम कुछ पल के लिए बैठो, क्योंकि शुरू में घंटे भर कोई अपने ऊपर काम नहीं कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे शुरुआत करके फिर समय बढ़ाओ। जब तुम अपनी दिनचर्या का अनुशासन ठीक कर लोगे तो तुम्हारे काम का अनुशासन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। प्रभु, हम जो कसम खा रहे हैं या फिर जो भी फैसला ले रहे हैं उसको कैसे समझेंगे कि वो मजबूती से लिया जा रहा है? कभी भी जब कोई फैसला लो तो मन में जरूर सोचो कि क्या सच में तुम यही चाहते हो या बस यूं ही कुछ समय के लिए तुम ये सोच रहे हो। हमेशा अपने छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्यों को अलग अलग करके रखो। इससे तुम्हें उन्हें पाने में आसानी होगी। जब तुम्हें अपना बड़ा लक्ष्य पता चल जाए तो उन्हें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाना सीखो। अपने लक्ष्य को बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद से भरा बनाए रखो। खुद का हमेशा उत्साह बढ़ाते रहो और अपने मन को स्वस्थ रखो। मैं स्वस्थ मन से आपकी बात नहीं समझा। ये स्वस्थ मन कैसे होता है और कैसे मन को स्वस्थ किया जा सकता है? स्वस्थ मन बेहतर जीवन के लिए सबसे जरूरी है। और अजीब बात यह है कि आदमी सिर्फ शरीर का ध्यान देता है, मन को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। मन को देने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं है। जितना किसी इंसान के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है, उतना ही स्वस्थ मन भी जरूरी है। और उसे पाने के लिए कुछ रास्ते हैं जो मैं तुम्हें बताता हूं। पहला रास्ता तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि रोज सुबह उठकर कुछ देर ध्यान लगाना। दूसरा तरीका अपने आप की एक अच्छी आलोचना करना कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तीसरा अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, चाहे वो खाने की बात हो या फिर बेवजह की चीजों का इस्तेमाल करने की बात हो या फिर गलत लोगों के बीच समय बर्बाद करने की बात हो। चौथा, अपने दिन को हमेशा काम के हिसाब से बांट दो और उसके हिसाब से ही काम करो। पांचवा, हमेशा अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। अच्छा खाना न सिर्फ शरीर के लिए जरूरी है, बल्कि उससे आपका दिमाग और मन भी पूरी तरह से शांत होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करें। कई बार वो त्याग छोटे हो सकते हैं और कई बार बड़े भी। अपने लक्ष्य के थोड़ा भी पूरा होने पर खुद को शाबाशी दें।
और आखिर में जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त जो आपकी बात समझते हैं उनसे इस बारे में बात करें। कई बार आप अपनी समस्या जब दोस्तों के साथ बांट लेते हैं तब काफी हल्का महसूस करते हैं। और सबसे आखिर में इन सब कामों को हफ्ते में करने का एक नियम बनाओ और उसके बाद उसे पूरी तरह से कसम खाकर मानो और अपनाओ। अगर तुम इस हफ्ते में पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर से शुरू करो। अगर लक्ष्य को पाना है तो बार बार इसे अपनाओ और पूरा करके ही दम लो। तो संगम, क्या मेरी बातों को तुम समझे? कृष्ण की बातों से संगम काफी कुछ समझ गया था और उसके चेहरे पर अब एक मीठी मुस्कान थी। वो कृष्ण को नमस्कार करके चला गया। आजकल हम अपने आप को इतनी ज्यादा इज्जत देने लगे हैं कि अपने ही मन के गुलाम हो गए हैं। जो मन कहता है वही करते हैं और एक पल भी अपने प्रति कठोर नहीं होते। हमेशा नहीं, पर कभी कभी अपने प्रति कठोर होने से आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। अपने फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल को भी सीमित कीजिए। जब काम ना हो तब भी उसे मत चलाते रहिए। अपने ऊपर पूरी तरह से संयम रखिए।